तो स्मारक हाई स्कूल नोएडा से मैं मनोरंजन सराय मैथ के शिक्षक आज आपको इस ऑनलाइन के क्लास में क्लास 7 के विद्यार्थी को स्टूडेंट्स को मैथ के विषय में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। हो सकता है कि आज के आपका ये पहली क्लास होगी ऑनलाइन का, तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है ऑनलाइन में कुछ भी विषय जो भी यूट्यूब से दिखाया जा रहा है चाहे व्हाट्सएप में आपको मिल रहा है, आप सभी को फेयर अवश्य करेंगे। फेयर कॉपी जांच होगी कि इतना पढ़ाया गया तो आपने क्या उतारा क्या नहीं उतारा। आप समझ लेंगे कि यही मेरा अभी स्कूल का ही क्लास समझ के काम करना है। ध्यानपूर्वक सभी पढ़ाई को आप समझेंगे, सोचेंगे। नहीं समझ में आएगा तो टीचर का फ़ोन नंबर करके आप जरूर उसको बोलिएगा कि आप कुछ प्रॉब्लम है, परंतु पढ़ाई में आप ढिलाई कतई ना बरतिए। स्टूडेंट्स देखिए, आपको सबसे पहले जो चैप्टर है वो संख्या के बारे में है और आपको खाली संख्या के बारे में ही कुछ जानकारियाँ आज देना चाह रहा हूँ। ध्यानपूर्वक आप सुनोगे स्टूडेंट्स। है नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम में हम जानते हैं बच्चों कि जब बचपन से आप पढ़ाई शुरू करते हो तो मैथ में आप पहले गिनती से शुरू करते हो, जीरो से नहीं बोलते, 1 2 3 4 ऐसे पढ़ते आते हो। तो उसी सारा नंबर का कभी अंत नहीं होता। नंबर को कई भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम लोग आते हैं नेचुरल नंबर के बारे में अर्थात प्राकृतिक संख्या। हम गिनती में जो संख्या यूज करते हैं तो गिनती में सबसे पहले हम एक को ही यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है गणन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट का मतलब इसका कभी अंत नहीं है, इसलिए यहाँ देखिए मैंने छोड़ दिया। तो गिनती की सारी संख्याएं होगी प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। आप ध्यानपूर्वक इंग्लिश में भी थोड़ा ध्यान जरूर देंगे। जो भी ब्रैकेट में मैंने इंग्लिश का जानकारियाँ दे सकता हूँ तो आप उसको ब्रैकेट में ही लिखेंगे, अवश्य लिखेंगे। अब आता है पूर्ण संख्या। हल्का सा थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अंतर है। क्या है, यहाँ 1 से शुरू किया गया है, यहाँ 0 से स्टार्ट किया गया। तो क्या हुआ, इसलिए लिखे हैं कि शून्य सहित शून्य को जोड़ दो और जितने भी प्राकृतिक संख्या है तो उसके बाद 1 से शुरू होता है, तो शून्य के साथ सभी प्राकृतिक संख्याओं के समूह को हम लोग कहेंगे पूर्ण संख्या, होल नंबर, WHOLE होल नंबर होता है। शून्य जोड़ दीजिएगा तो संख्याएं होल में बदल जाएगा, पूर्ण में बदल जाएगा। इतना ही अंतर है। What is the difference between natural number and whole number? You have to say that number start with 1 2 3 are natural number, but number start with 0, then these are whole numbers. ये पूर्ण संख्याएं हो जाती है। ओके, अब आते हैं इंटीजर अर्थात पूर्णांक। क्या अंतर आप देखेंगे। इंटीजर में क्या होता है, सभी पूर्ण संख्या उसको लेंगे, उसके बाद ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक क्या संख्या होती है, जैसे आप 1 लिखेंगे, 1 के आगे में एक माइनस का साइन दे देंगे तो संख्या ऋणात्मक होगी। इसलिए लिखा गया है कि पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर 0 1 2 3 यहाँ तक तो पूर्ण संख्या है, उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया -1 -2 -3, अंत नहीं होगा। ये सारी संख्याओं को हम लोग कहेंगे पूर्णांक। अर्थात पूर्णांक में धनात्मक संख्या भी शामिल होता है और ऋणात्मक संख्या भी शामिल होता है, ये ध्यान देना है। अब हम लोग आते हैं परिमेय संख्या। तो यदि आप परिमेय को थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे, जिसको मापा जा सकता है वही परिमेय होता है। मैथमेटिक्स में, मैथ में आपको परिमेय संख्या अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं। हर क्लास में इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो अभी आप 7 में पढ़ते हो, मैंने इसके बारे में हल्का फुल्का आपको जानकारियाँ देने की कोशिश किया है। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे और एक बात पर ध्यान देंगे, P और Q क्या है। तो P जैसे हम लिखेंगे 2/3, 2 हो गया अंश, P हो गया, 3 हो गया Q अर्थात हर हो गया, तो 2/3 एक परिमेय संख्या कहलाएगा।
परंतु यहाँ इस चीज को ध्यान देना है, बहुत जोर से आपको ध्यान पूर्वक, कि P और Q क्या होगा। P लिए थे 2 और Q लिए हैं 3, तो 2 और 3 दोनों पूर्णांक हैं। परंतु आप ध्यान देंगे Q को कभी 0 में नहीं लिखेंगे, Q के जगह पर 0 नहीं बैठाएंगे। 2/3 एक परिमेय संख्या होगा, परंतु 2/0 एक परिमेय संख्या नहीं होगा। आप बोलेंगे सर क्यों? यहाँ जैसे लिखे हैं कि यहाँ पर स्टेटमेंट पर ध्यान नहीं है कि ये Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो 2/0 एक पूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या नहीं। अर्थात हम क्या जानते हैं, कोई भी संख्या शून्य से भाग नहीं लगता है, वो अपरिभाषित है, वो संभव नहीं है। तो जब कोई संख्या 0 से भाग नहीं लगता है तो उसको हम परिमेय कैसे कहेंगे। अतः किसी भी संख्या के हर में 0 नहीं हो सकता है, ये कंडीशन को आपको देना है। अर्थात आपको यदि परिमेय संख्या के बारे में विश्लेषण करना है, बताना है आपको, तो बोलेंगे कि वैसी संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं, वो परिमेय संख्याएं होती हैं जहां P और Q ये पूर्णांक होगा, परंतु Q का मान शून्य नहीं होगा, 0 नहीं होगा। यही होता है परिमेय संख्या। आगे आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत जो 7 में है कुछ जानकारी आपको देना चाहेंगे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर के बारे में आपको थोड़ा पहले मैं बताना चाहूँगा। देखिए बच्चों, आपको थोड़ा सा नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर के बारे में बताना है। ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या। संख्या 1 है, 1 के पहले साइन माइनस कर दे दिए तो ये ऋणात्मक बन गया। तो ऋणात्मक का अर्थ होता है क्या, धनात्मक का अर्थ क्या होता है। ये जो एक लाइन मैंने खींचा, यहाँ 0 लिख दिए, इधर आए तो +1 +2 +3, बाईं ओर आए तो -1 -2 -3। ये संख्या रेखा, इसमें मैं क्या दर्शाना चाह रहा हूँ कि 0 के उधर जितना भी संख्या है धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। 1 0 से बड़ा, 2 1 से और बड़ा, 3 2 से भी बड़ा। ये सभी पॉजिटिव नंबर है, ये धनात्मक संख्या है। यही चीज इधर लिखे हैं परंतु नेगेटिव दे दी है। अर्थात ये शो करता है कि ये नंबर जितना पीछे भागेगा ये 0 से और छोटा होता जाएगा। अर्थात नेगेटिव नंबर क्या होता है, ऋणात्मक संख्या 0 से भी छोटा होता है। 0 से भी 1 0 से बड़ा है, लेकिन -1 0 से छोटा है, अर्थात यहाँ 0 ही बड़ा है। इस पर ध्यान देना है। नंबर में अगर माइनस साइन दे देंगे तो वो धीरे धीरे छोटा ही होता जाएगा। इस पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखो 2 है और 1 है, दोनों में पॉजिटिव साइन है, कोई साइन नहीं है, अर्थात ये धनात्मक है। तो 2 1 से बड़ा ही है। ओके, यहाँ ध्यान देंगे 2 है, यहाँ भी 1 मैंने लिखा है। अब ये क्यों बड़ा हो गया, क्योंकि इसमें नेगेटिव साइन दे दी। तो आपको तो बताए कि नेगेटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव नंबर से छोटा हो जाता है। तो 2 में धनात्मक है इसलिए 1 में धनात्मक है, इसलिए 1 -2 से बड़ा। यहाँ आइए, यहाँ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि दोनों में जब माइनस डाल देंगे, 3 में भी माइनस है और 5 में भी माइनस। ध्यान देंगे दोनों नंबर में यदि माइनस रहेगा तो जो संख्या छोटा है वही उससे बड़ा हो जाता है। तो 3 5 से छोटा है, परंतु दोनों में नेगेटिव है। नंबर लाइन में नजदीक में आपको 3 मिलेगा, 5 आपको और दूर में मिलेगा। जो 0 से नजदीक होगा वो बड़ा होगा, इसलिए यहाँ पर -3 -5 से बड़ा है। यहाँ +3 है, -5 है, तो प्लस तो हमेशा बड़ा होता ही। आपको बोले कि पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से बड़ा होता है। यहाँ 0 दिए हैं और यहाँ +2, तो 2 तो 0 से यहाँ बड़ा होगा। यहाँ 0 दिए हैं लेकिन -1 दे दिए, तो बताया गया था कि नेगेटिव नंबर 0 से भी छोटा होता है, इसलिए 0 इज मोर देन -1। थोड़ा सा होमवर्क आपके लिए है, मेहनत करेंगे, इसको ग्रेटर देन और लेस देन यही फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको डालना है। और ये नंबर दे दिए हैं, कुछ भी कहीं प्रॉब्लम होगा इस नंबर से बात कीजिएगा, आपको और विश्लेषण करके हम समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके और ये जो लॉकडाउन अभी चल रहा है सभी नियमों को पालन कीजिए और पढ़ाई आप ढंग से करेंगे। घर में रूटीन बना लीजिए, समझ लेंगे कि ये पढ़ाई स्कूल में ही पढ़ाया जा रहा है। पेयर कॉपी करेंगे, साफ सुथरा पेयर करेंगे। आपका घर में गार्जियन का मदद लेके आप और जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।